नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपसे विनती कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज चर्चा करते हैं कि बड़े विरले ही देश में या दुनिया में कहीं भी जो आंदोलन होते हैं या रेवोल्यूशन होते हैं वो लीडरलेस होते हैं, बहुत कम होता है। आजकल देश में दो आंदोलन लीडरलेस चल रहे हैं, यानी कि जिसका कोई नेता नहीं होता है। अब पहला मैं चर्चा में आपको करूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी दो जगह दो अवैध मस्जिदें हैं। मस्जिदें ज्यादातर आपने देखा होगा कि या तो मंदिर तोड़ के बनाई गई या अवैध बनाई गई, और बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई परमिशन लिए ये बनती रहती है। इसके पहले इसको नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन इस समय शिमला और मंडी दोनों जगह जनता सड़क पर आ गई, और सड़क पर ही नहीं आई बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और जनता ने सरकार की परवाह किए बगैर लाठी चार्ज किया गया। लाठियां खाने के बावजूद जनता अपना दबाव बनाए रही, भीड़ इकट्ठा रही, और एक दो जगह जो निर्माणाधीन चीजें थी उनको उन लोगों ने खुद तोड़ा, यानी कि प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि उन्हें तोड़ना पड़ा। अब साथियों, यह आंदोलन अभी जारी है। इसलिए जारी है कि मंडी में तो कमिश्नर ने कह दिया कि यह मस्जिद 1 महीने के भीतर गिराई जानी है, उसकी अपील होनी है, लेकिन अभी शिमला में किसी ने ऐसा नहीं कहा है। लिहाजा दोनों मामलों में ये तो होगा ही होगा कि ये लोग, जनता जो है सड़क पर रहेगी। एक बड़ी खास बात जो आपने गौर करी कि नहीं करी, कि इस आंदोलन में एक भी पत्थर नहीं चला। अब देखिए जरा, आपने देखा होगा कि जरा सा भी कहीं पर बवाल होता है, एक विशेष समुदाय आप जानते ही हैं, पहला काम होता है पत्थरबाजी, ईंटाबाजी, ये सब पहला काम होता है उन लोगों का। हमारे वहां हिमाचल में इतने दिनों से लाठी खा रहे हैं जनता, अच्छे अच्छे लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग लाठी खा रहे हैं, किसी ने एक कंकड़ नहीं चलाया। यह विशेषता है, इसकी कोई तारीफ करता नहीं है। और बाकी जगह अगर जुलूस निकलेगा तो भाई लोग ईंटा मारेंगे। गणेश का पंडाल है, गणेश जी का, हम कहीं नहीं जा रहे किसी को उकसाने, तो ईंटा पत्थर मारेंगे। ये इनकी 500 साल से चली आ रही प्रवृत्ति है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा आंदोलन कैलकाटा में, कैलकाटा नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में। किसका? डॉक्टरों का। किस वजह से? आपको मालूम है, बहुचर्चित केस जिसमें एक जो लेडी डॉक्टर जो कि रेजिडेंट थी, उसका हत्या, बलात्कार और जो छीछा लेदर हुई उसका वर्णन आप जान चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का क्या रोल था, किस तरह से 7,000 लोगों ने अस्पताल पर धावा बोलकर सारे प्रमाण नष्ट किए, किस तरह अपराधियों को बचाया गया, क्या रोल था ममता सरकार का, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कि भाई कुछ होना चाहिए। लोगों ने यह आलोचना करी कि जानबूझ के सुओ मोटो लिया गया ताकि यह मामला डाई डाउन हो जाए, लेकिन यह मामला डाई डाउन नहीं हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, इवन सीनियर डॉक्टर्स पूरे वेस्ट बंगाल में सड़कों पर हैं। वो भी लाठी खा चुके हैं, वो भी पुलिस स्टेशन में बैठाए जा चुके हैं। लेकिन साथियों, एक बार आपसे फिर कह दूं कि एक पत्थर नहीं चला, एक ईंटा नहीं चला। यही हमारे हिंदुत्व के प्रजातंत्र की खूबी है, हिंदुत्व के, केवल हिंदुत्व के। अभी इसकी जगह कोई और समुदाय होता, ईंटें पहले चलते, आंदोलन बाद में होता। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिम बंगाल में जो एजिटेटिंग डॉक्टर्स हैं उनको चेतावनी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि आप
अगर खत्म नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने कहा आपका कैरियर खत्म कर देंगे, पुलिस ने कहा आपको हम बंद कर देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं माने ये डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं माने। उनका ये कहना था कि जब सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई की रिपोर्ट से खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके अपडेट से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमसे क्यों कह रहे हैं आंदोलन ना करने को? क्या हम इसी तरह से मरते रहेंगे? क्या हम इसी तरीके से शोषित और प्रताड़ित होते रहेंगे? और आप तो बस ये कह देंगे। उसके बाद साथियों, ममता ने कहा कि हम बात आपसे करना चाहते हैं। डॉक्टर्स नहीं आए। उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, पब्लिकली बताइए कि आप क्या करेंगी, क्या क्या कदम उठाएंगी। वादा पब्लिकली होना चाहिए, कोई गुप्त समझौता हम नहीं करेंगे। खैर, अब साथियों, मैंने आपको ये दो आंदोलन बताए, दोनों में लीडर कोई नहीं है, दोनों लीडरलेस हैं। आपको एक आंदोलन और याद होगा, वो मेरे ख्याल से 2011-12 का निर्भया कांड जो हुआ था, बलात्कार और हत्या हुई, उस कांड में भी साथियों दिल्ली में लीडरलेस आंदोलन हुआ था, बेहतरीन हुआ था, जिसने फोर्स कर दिया था कि बलात्कार के नियम बदले जाएं, कानून बदले जाएं, और बदले गए। इन दो मामलों में भी अगर आंदोलन जारी रहा तो पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार या तो जाएगी या ममता रिजाइन करेंगी या एजिटेटिंग डॉक्टर्स की डिमांड मानेंगी। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में भी जितनी अवैध मस्जिदें बनी हैं वो गिरानी होंगी, और जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, उनको हटाना होगा। और जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गंदगी फैल रही है डेमोग्राफी की, जिस तरह से इतने पवित्र स्थल थे उनको इतना गंदा किया जा चुका है, मांसाहार से, तरह तरह की गंदगियों से, वो जब तक ठीक नहीं होंगे मेरे ख्याल से वो भी आंदोलन जारी रहेगा। तो आप देखिए साथियों, जो मैं आपसे कहता था कि आप जागरूक होइए, किसी नेता की जरूरत नहीं है। सरकार पर, देश पर, एजेंसियों पर दबाव डालिए, काम बनेगा। जय हिंद, जय भारत।